नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के आज के एग्ज़ाम पेपर की आंसर की में। तो इसमें हम बात करेंगे आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जितने भी आपके एमसीक्यूज़ हैं उनके आंसर बताएंगे और आपके कितने नंबर बैठे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ हमारी क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं हिस्ट्री, जो इकोनॉमिक्स और हिंदी का, तो उसके लिए आपकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन कैसा होता है। तो हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था में मानव का जो जीवन है वह कैसा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव का जीवन जो है एकांकी, दीनहीन और घृणित, पाशविक और अल्प था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और हाँ, ये क्लास वो अन्य यूनिवर्सिटी जिनका पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट का जो एग्ज़ाम है अन्य किसी डेट में होने वाला है, तो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम उनको पता चल जाएगा कि उनके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं और कैसे एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है आपका मतलब सही सुन लेती है, विकल्प हैं। तो पहली पुस्तक द हॉब्स की है, यानी ऑप्शन ए इससे करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन दो का रूसो से द सोशल कंट्रैक्ट, रूसो की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक विचारक हैं। तो राज्य की उत्पत्ति से जो सामाजिक समझौते के समर्थक हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। तो राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, यह किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकार की एकात्मक प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सरकार की जो एकात्मक प्रणाली के विषय में जो ये दोनों कथन ठीक हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों कथन ठीक हैं। जो यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने में सर्वाधिक प्रभावी होता है और इसमें एकल विधि निर्माण का निकाय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो राम राज्य किससे संबंधित है, गांधी जी से। और न्यूनतम राज्य किससे संबंधित है, तो इसका एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा देख लूँ इधर। राम राज्य गांधी जी से हो जाएगा और न्यूनतम राज्य हो जाएगा ऑप्शन 2 से हैक निजी, और इसका सी का तीसरा और 4 का डी। तो इसका तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन, एक मिनट रुक जाओ, ए का 3, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम राज्य गांधी जी का, न्यूनतम राज्य हैक व नोजिक का है, और वर्ग के रूप में राज्य मार्क्स व लेनिन का है, और नैतिक जीवन के जो हैं नैतिक जीवन के रूप में राज्य हीगल व ग्रीन का है। तो ये वो ऐसे ही सामने सामने मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय शासन में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या, उत्तरदायित्व जो सिद्धांत है उसका क्या अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी मंत्री की गलती के लिए पूरे मंत्रिमंडल को जवाबदेह बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से जनमत का निर्माण कौन सी संस्था करती है। तो जनमत का निर्माण कौन सी संस्था करती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजनीतिक दल और शैक्षणिक दल और प्रेस यानी मीडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र देश कौन कौन से हैं। तो उपयुक्त सभी हैं, अमेरिका भी लोकतांत्रिक है, भारत और इंग्लैंड ये सभी लोकतांत्रिक देश हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र देश वो होते हैं जिनमें राजतंत्र नहीं होता, जिनमें राजा नहीं होता, जिनमें पार्टियां अलग अलग पार्टी होती हैं और वो चुनाव लड़ती हैं और फिर वो अपने देश का मुखिया बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्क्सवाद ने निम्नलिखित में से किस विचारधारा का विरोध किया है। तो किस विचारधारा का विरोध किया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजीवाद का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो राज्य, सरकार और संविधान, उपयुक्त सभी का किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित को पहचानिए। राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? एक व्यक्ति का शासन होता है वहाँ पर, और लोकतंत्र में अनेक व्यक्तियों का शासन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक एक भी ठीक है, दोनों ठीक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सम्मिलित हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कोई राजनीतिक दल किस आधार पर किस आधार पर केंद्र में सरकार बना सकता है? तो भारत में किस आधार पर सरकार बनती है केंद्र में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनती है वो जो एक पार्टी होती है, तो वो कैसे बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा चुनाव में प्राप्ति बहुमत के आधार पर। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनती है जब बहुमत प्राप्त होता है लोकसभा चुनाव में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित देशों को उनके विधायिका से सम्मिलित कीजिए, यानी विधायिका से सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है भारत की लोकसभा और राज्यसभा है विधायिका, अमेरिका की प्रतिनिधित्व सभा और सीनेट है। तो ऑप्शन बी का 3 हो जाएगा और सी का ऑप्शन 2 हो जाएगा, कमांस सभा और लॉर्ड सभा, यानी कॉमन सभा होती है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का फर्स्ट, बी का थर्ड और सी का, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सी का 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत से जुड़े हुए विचारक कौन है? तो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत से जुड़े हुए विचारक हैं वह कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, दोनों हैं, कौटिल्य और मनु दोनों हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों में जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, तो दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो इसका एक कथन ए, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक बात है। भारत में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ अनेक क्षेत्रीय दल भी पाए जाते हैं, तो ये भी ठीक है। तो ए और आर दोनों ठीक है कथन ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का? ए और आर दोनों ठीक हैं, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो किस सिद्धांत का समर्थन किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उदारवाद का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉक को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौते का सिद्धांतकार नहीं है? तो कौन से सामाजिक समझौते का सिद्धांतकार नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय विचारक किस भारतीय विचारक ने अपने आदर्श राज्य को राम राज्य कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधायक कार्यपालिक न्यायिक के संतुलन को करता है, तो यह कानून का स्रोत है, यह एक न है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा, यह विदेशी हमले को रोककर सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस देश में संविधान है तो वहाँ पर विदेशी हमलों को रोककर वह सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकार की आध्यात्मक प्रणाली के विषय में सत्य कथन को पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य और राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है राज्य सरकार, और राष्ट्रपति पृथक्करण का पर आधारित है, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल निश्चित होता है, मंत्री सचिव विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, तो कौन करता है नियुक्त? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के कितने प्रकार होते हैं? लिखित, अलिखित और लचीला और कठोर। तो इसका सही आंसर उपयुक्त दोनों हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कानून का शासन
का क्या अर्थ होता है? तो कानून के शासन का क्या अर्थ होता है? नागरिकों को कानून की जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल। कानून के सम्मुख सभी समान होने चाहिए, कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए। तो ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघात्मक देश की विशेषता है। तो संघात्मक देश की विशेषता क्या होती हैं? अनेक राज्यों को मिलाकर एक देश का संघ निर्माण होता है। संघ सरकार व राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा, उपयुक्त दोनों। और उपयुक्त या ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है। गांधी जी हिंद स्वराज के जो समर्थक थे। लास्की किसके समर्थक हैं? ऑन लिबर्टी और जॉन रॉल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? गांधी जी एक के हो जाएंगे और ऑप्शन बी के हो जाएंगे 2। यानी जो द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक है वह लास्की की है, और जे.एस. मिल की पुस्तक कौन सी है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी ऑन लिबर्टी या जॉन रॉल्स की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी का 4, जो जॉन रॉल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक है, जे.एस. मिल की ऑन लिबर्टी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों में जकड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रूसो ने कहा है। गठबंधन सरकार का अर्थ क्या होता है? तो ये दो सरकारों से मिलकर या अनेक सरकारों से अनेक गठबंधन, मतलब जो दो पार्टीज एक जगह होकर सरकार बनाती हैं उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक दलों से मिलकर जो बनी सरकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है। जिसे दल के चुनाव चिन्ह पर कोई चुना जाता है तो उसे किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना क्या कहलाता है? तो दल बदल कहते हैं उसे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान कानून शक्ति के प्रयोग को सीमित करते, यानी और सत्ता का स्रोत संविधान है, सीमित सरकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान के विषय के अध्ययन में प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्नर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरस्तू ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के अनिवार्य तत्व क्या हैं? तो राज्य के अनिवार्य तत्व और सभी होनी चाहिए। राज्य तभी बन सकता है जब एक निश्चित भूभाग हो, वहाँ जनसंख्या होनी चाहिए और वहाँ सरकार भी होनी चाहिए और वहाँ संप्रभुता भी होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 उपयुक्त सभी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कानून। उपगण कानून, औपचारिक व संस्थाएं, वर्णनात्मक उपागम, आधुनिक उपागम, अनौपचारिक, वैज्ञानिक व विश्लेषणात्मक। तो ये दोनों ही ठीक हैं। इसका सही आंसर दोनों, मतलब दोनों ठीक आंसर हैं, दोनों सही सुमेलित हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है? डेविड ईस्टर्न। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है तो क्या है? इसका सही आंसर है शक्ति का अध्ययन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दबाव समूह है तो निम्नलिखित में दबाव समूह कौन सा है? भारतीय किसान यूनियन और व्यापार संघ संगठन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का? ऑप्शन सी, ये दोनों हैं दबाव समूह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक विषय वस्तु है तो यह किसकी है? इसका करेक्ट आंसर राजनीति की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूंजीवाद की विशेषता है तो पूंजीवाद की आर्थिक कार्य स्वतंत्रता, संपत्ति पर निजी स्वामित्व और मुक्त श्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुस्मृति पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन के
पश्चात निम्नलिखित में से क्या परिणाम निकले। तो क्या परिणाम निकले थे, इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती, ठीक है, महिला सशक्तिकरण और राज्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 ये सभी ठीक हैं, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो सुमेलित है, जेंडर और नारीवाद तो सुमेलित हैं, बाकी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए जिनमें एक में आर है दूसरे में ए है, तो इसके कौटिल्य मजबूत राज्य का शासक की आवश्यकता पर बल देते थे, बिल्कुल। उसने समाज में अराजकतावाद के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का ज्ञान था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 45 का, और ए और दो दोनों सत्य हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य है। तो कौन सा है राजनीतिक दल का कार्य, जनमत बनाना, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए। तो भारत का लिखित संविधान है, अमेरिका का लिखित संविधान है और ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, लिखित संविधान है। तो ये बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूची 1 और सूची 2 को, एक मिनट को। तो पहला हो जाएगा जो हमारा समतावादी है वह जॉन रॉल्स से मिला हुआ है, तो ए का 2 हो जाएगा। और उदारवादी रूसों से जुड़े हुए हैं। और लोकप्रिय संप्रभुता किससे जुड़ी हुई है, नहीं 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 एक मिनट रुको, हाँ, क्या जो समता है, समतावादी है वह किससे जुड़ी हुई है, जॉन रॉल्स से जुड़ी हुई है, ठीक है। और जो उदारवादी है वह रॉबर्ट नोजिक से जुड़ी हुई है, ऑप्शन 3 से जुड़ी हुई है। और लोकप्रिय संप्रभुता जो जुड़ी हुई है वह ऑप्शन ए से जुड़ी हुई है। नारीवाद कैट मिलेट से जुड़ी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 पे, ए 2 पे, बी 3 पे, सी 1 पे और डी 4 पे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से दबाव समूह के विषय में क्या सही है। तो हित अभिव्यक्त करना, सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, मांगे धरना व प्रदर्शन करना। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो गांधी और अर्थशास्त्री सुमेलित नहीं है, ये कौटिल्य की पुस्तक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता नहीं है। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कर एकत्रित करके शासकों का कल्याण करना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संप्रभुता सिद्धांत की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 52 का, ऑप्शन स्थायित्व, मतलब संप्रभुता सिद्धांत की विशेषता है तो स्थायित्व है। और असीम ही है, जनता द्वारा संप्रभु का आज्ञा का पालन करना है। और अभी विभाज्यता, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 1, 2, 3, 4 ये सभी ठीक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी विशेषता हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कानून को कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कानून को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कानून बनाना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंड व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो दंड व्यवस्था का जो वास्तविक उद्देश्य है, शांति व्यवस्था स्थापित करना, सुरक्षा प्रदान करना और अपराधी को अपराध के अनुकूल दंड देना। तो 1, 2, 3 बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो सही कथन चुनिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति बल पर आधारित जबकि सत्ता नियमों तथा धारणाओं पर आधारित होती है। सत्ता दूसरों की स्वीकृति पर आधारित है जबकि शक्ति दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दोनों ठीक हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार जो सत्ता के 3 प्रकार हैं, परंपरागत, बौद्धिक, कानूनी और करिश्माई। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विचारधाराओं में से किसमें राज्य को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। तो राज्य को सर्वोच्च महत्व आदर्शवाद में दिया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संसदात्मक शासन का उदाहरण है। तो संसदात्मक शासन का जो उदाहरण कौन सा है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है क्या। संसदीय शासन प्रणाली में राज्य अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो इसका सही आंसर है नामात्र का प्रधान, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्तविक शक्ति हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री को होती है। निम्नलिखित में से किस देश में अध्यक्षात्मक शासन का प्रणाली प्रचलित है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है तो कहाँ पर है, इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है, आर और ए दोनों में से उदारवादी व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन मानता है। व्यक्ति का विवेकशील प्राणी है जिसने राज्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और दोनों सत्य हैं, तो यह सही स्पष्ट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63, संघात्मक शासन की विशेषता है। तो संघात्मक शासन की विशेषता क्या होती है, लिखित व सर्वोच्च संविधान, केंद्र व इकाई के मध्य शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, एकात्मक शासन व्यवस्था में से किस देश में प्रचलित है। तो एकात्मक जो शासन व्यवस्था है वह कौन से देश में प्रचलित है, इसका सही आंसर इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस शासन प्रणाली में सर्वोत्तम रूप में लागू होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अध्यक्षात्मक शासन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक है। तो किस शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक है, तो लोकतंत्र में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रधानमंत्री पद निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में पाया जाता है। तो किस शासन व्यवस्था में पाया जाता है, संसदीय शासन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 क्वेश्चन है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू हैं, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हैं और रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ए 2 पे आएगा, बी 3 पे आएगा, ए 2, बी 3 और सी 1। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित राज्यों के सम्मुख राजनीतिक दलों की जो सरकार का युग्म दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में बंगाल तृणमूल कांग्रेस है, दिल्ली में भारतीय आम जनता पार्टी, मतलब राजनीतिक दल कौन सा है दिल्ली में, तो समाजवादी पार्टी है नहीं, हाँ समाजवादी पार्टी है। इस टाइम अगर सत्ता में पूछे तो भारतीय जनता पार्टी है, और तेलंगाना में कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है। तो ये राजनीतिक दल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 मिल जाएगा, 1 से सही युग्म चुनिए। हाँ तो 1 से 1 मिल लो है, और भी दिया होगा ना। पश्चिम बंगाल में ये भी ठीक है 3, पर इसमें जो मुझे त्रुटि लग रही है। हाँ तो एक चीज़ देख लो, इसमें ये वाला पहले से मिल रहा है। दिल्ली में कौन सी पार्टी है, ये आपको ही पता है। दिल्ली में इस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अगर राजनीतिक दल पूछें तो वहाँ का समाजवादी पार्टी है। ठीक है, इसका सही
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस हिसाब से? सभी ठीक है इस हिसाब से, तो ये ऑप्शन 1 2 3 इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी त्रुटि लग रही है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। और बाकी आपको पता ही है पश्चिम बंगाल में जो ये पहला वाला ही है, बंगाल तृणमूल कांग्रेस, और दिल्ली में समाजवादी पार्टी थी, मतलब राजनीतिक दल है, सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। और तेलंगाना में क्या कौन सी पार्टी है? तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 70 हैं विधियों के स्रोत हैं, तो विधियों के स्रोत क्या हैं? तो रीति रिवाज धर्म न्यायिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 ये विधियों के स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुजुर्वा सर्वहारा तथा वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित हैं? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय परंपरा में राज्य की उत्पत्ति से पूर्व, ये क्या है, वाणिक मत्स्य न्याय का क्या अर्थ होता है? तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की उत्पत्ति से पूर्व वाणिक मत्स्य न्याय का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शक्ति द्वारा कमजोर का शोषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 73 कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति से संबंधित कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 का मंडल सिद्धांत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समाज में स्त्री पुरुष समानता को कैसे स्थापित किया जा सकता है? तो पितृसत्तात्मक की सोच की जो समाप्ति होनी चाहिए, स्त्रियों को राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक अधिकार देना चाहिए, उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों होने चाहिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक आदर्श व उचित प्रतिनिधित्व के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और राजनीतिक जागरूकता। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये आपके 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जिनका आने वाले डेट में एग्ज़ाम है किसी भी यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट टाइटल पर। और ये आपके जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ये आंसर की थी। आप अपने कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएंगे कि आपको कितने नंबर बैठे हैं और आपके कितने गलत हैं, और अगला एग्ज़ाम आपको कौन सा है और किस डेट को है। किसी भी प्रकार की आपको हमसे सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं। और हमारी इंस्टा ID भी किसी न किसी वीडियो में लिंक्ड रहती है, तो वहाँ पर हमसे पर्सनली भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कॉलेज वगैरह के ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।